मैम आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, तो ऐसे में किस तरह का आप मैसेज देना चाहेंगे और किस तरीके से ये हेपेटाइटिस कितने तरह का होता है और किस तरीके से फैलता है? हेलो, मैं डॉक्टर पूजा आरोग्य हॉस्पिटल से। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे मैं ये बताना चाहूँगी कि हेपेटाइटिस कई तरीके का होता है, जिसमें एक होता है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस ई। ठीक है, इसमें से जो हेपेटाइटिस ए और ई होता है, उसका जो फैलने का रूट होता है उसको फीको ओरल रूट बोलते हैं, यानी कि वो पानी से इसके द्वारा फैलता है। ठीक है, और जो बी और सी होता है, हेपेटाइटिस बी और सी, ये ब्लड के द्वारा फैलता है। ठीक है, ब्लड या बॉडी की फ्लूइड्स के थ्रू फैलता है। ठीक है, तो बचाव में हेपेटाइटिस ए और ई का तो ये बचाव है कि जो भी हम खान पान कर रहे हैं वो स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है, अच्छी जगह पे बना हुआ होना चाहिए, बाहर का जितना अवॉइड हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए खाना पीना। और जब भी ऐसा कुछ लग रहा है कि पेशेंट में पीलिया हो रहा है या इस तरीके की कोई शिकायत हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और तुरंत उसका ट्रीटमेंट लें, उसको इग्नोर ना करें। ठीक है, रही बात हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की, तो ये दोनों ही ब्लड के द्वारा फैलते हैं, ब्लड के द्वारा इनका संक्रमण फैलता है। और अगर ये एक बार शरीर में हो जाए तो फिर ये पूरी लाइफ लॉन्ग पेशेंट को रहता है। ठीक है, इसमें बस ध्यान ये रखना है कि अगर किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस बी है तो वो अपने पार्टनर को ना फैले, उस चीज़ का उन्हें ध्यान रखना है। जो रिलेशन वो रखते हैं वो हमेशा प्रोटेक्टेड रिलेशन रखना है उनको। जब भी ब्लड वो डोनेट करते हैं उस टाइम पे भी ब्लड का हम चेकअप करते हैं कि उसमें हेपेटाइटिस बी या सी का संक्रमण है कि नहीं। फिर भी अगर वो ब्लड डोनेशन के लिए जाते हैं तो उस टाइम पे भी उन्हें बताना है कि भाई हमें इस तरीके की प्रॉब्लम है, ताकि उस चीज़ को अवॉइड करा जा सके कि ब्लड से वो ना फैले। किसी को भी वो ब्लड डोनेट करना वैसे तो उन्हें अवॉइड ही करना चाहिए, नहीं ब्लड डोनेट करना चाहिए। ठीक है, बाकी बच्चों में माँ से बच्ची को फैलने से बचाने के लिए हेपेटाइटिस बी में वैक्सीन लगाई जाती है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बोलते हैं जिसको। और एक इम्यूनोग्लोबुलिन लगता है बच्चे को जन्म के 24 घंटे के अंदर अंदर, जिसको हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। तो ये भी मदर का हमेशा एंटीनेटल चेकअप होना चाहिए, जिसमें हेपेटाइटिस बी का टेस्ट होना चाहिए। अगर वो उसमें पॉजिटिव आता है तो डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी का इम्यूनोग्लोबुलिन ये लगना चाहिए। उससे हम बच्चे में ये संक्रमण जाने से रोक सकते हैं। एक चीज़ जो और सामने आती है कि हेपेटाइटिस बी या सी मदर्स को बच्चों को स्तनपान कराना चाहिए कि नहीं। तो उसमें जो स्टडीज़ है उसमें ये कहा गया है कि वो आराम से अपने बच्चों को स्तनपान करा सकती हैं, लेकिन बस वैक्सीन का ध्यान रखना है कि बच्चे को टाइमली वैक्सीनेट करना है। मैम आपके पास किस तरह के पेशेंट आते हैं हेपेटाइटिस ए, बी और सी और ई के? हाँ जी, हमारे पास अभी हेपेटाइटिस सी का एक मरीज़ जिसको हमने ऑपरेशन द्वारा जिसकी डिलीवरी हुई है। इसमें ध्यान ये रखना होता है कि यूनिवर्सल प्रिकॉशन हमें फॉलो करना होता है। यूनिवर्सल प्रिकॉशन मतलब हमेशा पेशेंट को ग्लव्स पहन के टच करना है। जो पेशेंट के ब्लड से युक्त चीज़ें हैं उनको तुरंत प्रॉपरली डिस्कार्ड करना है। बायोमेडिकल वेस्ट के हिसाब से उन्हें प्रॉपरली डिस्कार्ड करना है। ऑपरेशन के दौरान भी हम वो प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं। बिना ग्लव्स पहने पेशेंट के किसी भी ब्लड से टच की हुई चीज़ों को हम लोग नहीं छूते हैं, उस चीज़ का खास ध्यान रखना होता है। बाकी पेशेंट का लीवर फंक्शन टेस्ट कराया जाता है, उसका लीवर पे तो कोई असर नहीं आया ये देखने के लिए, प्लस उसमें कोई पीलिया या इस तरीके की शिकायत तो नहीं है ये देखने के लिए। साथ ही हम बच्चे के लिए भी माँ को काउंसिल करते हैं कि बच्चे को किस तरीके से ब्रेस्ट फीड कराना है, कैसे उसमें ट्रांसमिशन को रोकना है। और जो ये उनके दिमाग में होता है कि भी बच्चे को माँ का दूध नहीं पिलाना है, कहीं बच्चे को इन्फेक्शन ना हो जाए, तो उस चीज़ को भी हमें, उस सोच को भी बदलने के लिए उनको हम काउंसिल करते हैं। वैक्सीनेशन के लिए उनको काउंसिल करते हैं कि बच्चे की वैक्सीन प्रॉपरली लगवाएं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रॉपरली लगवाएं, और हस्बैंड का टेस्ट भी कराते हैं, ताकि अगर हस्बैंड अभी तक नॉन इन्फेक्टेड है तो उसको ट्रांसमिशन से बचाया जा सके इस इन्फेक्शन। मैम कोई अवेयर करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए कोई मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे? मैसेज यही डिलीवर मैं करना चाहूँगी, स्पेशली क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो एंटीनेटल मदर्स से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वो अपना हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV ये टेस्ट ज़रूर कराएं एंटीनेटल टाइम पे। और इस तरीके, ताकि अगर कोई इन्फेक्शन है तो एटलीस्ट बच्चे में इसके ट्रांसमिशन को हम रोक सकें, बच्चे को प्रॉपरली इम्यूनोग्लोबुलिन दे सकें।
और बच्चे को इस चीज़ से बचा सकें और मदर को भी प्रॉपरली जो एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है वो दे सकें, हेल्थ केयर वर्कर्स को इन्फेक्शन से बचा सकें, क्योंकि अगर हमें पता होगा तो हम यूनिवर्सल प्रिकॉशंस फॉलो करेंगे तो उससे हेल्थ केयर वर्कर्स भी इस इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। थैंक यू मैम। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे मैं ये बताना चाहूँगी कि हेपेटाइटिस कई तरीके का होता है, जिसमें एक होता है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस ई। ठीक है, इसमें से जो हेपेटाइटिस ए और ई होता है उसका जो फैलने का रूट होता है उसको फीको ओरल रूट बोलते हैं, यानी कि वो पानी से इसके द्वारा फैलता है। ठीक है, और जो बी और सी होता है हेपेटाइटिस बी और सी, ये ब्लड के द्वारा फैलता है। ठीक है, ब्लड या बॉडी की फ्लूइड्स के थ्रू फैलता है। ठीक है, तो बचाव में हेपेटाइटिस ए और ई का तो ये बचाव है कि जो भी हम खान पान कर रहे हैं वो स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है, अच्छी जगह पे बना हुआ होना चाहिए, बाहर का जितना अवॉइड हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए खाना पीना। और जब भी ऐसा कुछ लग रहा है कि पेशेंट में पीलिया हो रहा है या इस तरीके की कोई शिकायत हो रही है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और तुरंत उसका ट्रीटमेंट लें, उसको इग्नोर ना करें। ठीक है, रही बात हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की, तो ये दोनों ही ब्लड के द्वारा फैलते हैं, ब्लड के द्वारा इनका संक्रमण फैलता है और अगर ये एक बार शरीर में हो जाए तो फिर ये पूरी लाइफ लॉन्ग पेशेंट को रहता है। ठीक है, इसमें बस ध्यान ये रखना है कि अगर किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस बी है तो वो अपने पार्टनर को ना फैले, उस चीज़ का उन्हें ध्यान रखना है। जो रिलेशन वो रखते हैं वो हमेशा प्रोटेक्टेड रिलेशन रखना है उनको। जब भी ब्लड वो डोनेट करते हैं उस टाइम पे भी ब्लड का हम चेकअप करते हैं कि उसमें हेपेटाइटिस बी या सी का संक्रमण है कि नहीं। फिर भी अगर वो ब्लड डोनेशन के लिए जाते हैं तो उस टाइम पे भी उन्हें बताना है कि भाई हमें इस तरीके की प्रॉब्लम है, ताकि उस चीज़ को अवॉइड करा जा सके कि ब्लड से वो ना फैले। किसी को भी वो ब्लड डोनेट करना वैसे तो उन्हें अवॉइड ही करना चाहिए, नहीं ब्लड डोनेट करना चाहिए। ठीक है, बाकी बच्चों में माँ से